तो हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं आ गया हूँ वार विजुअल के चैप्टर 14 के साथ। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम से एक कल्टीवेशन टेक्निक मिल गया था। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर केओस स्टार यूनिवर्स में कल्टीवेट कर रहा होता है। और इसी के साथ हम उस कल्टीवेशन टेक्निक को देखते हैं जिसमें सबसे पहले अपने कोर में स्टार एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होता है। जैसे कि अदर मानुआ में भी कल्टीवेशन टेक्निक होता है, उसी तरह से इस मानुआ में भी कल्टीवेशन टेक्निक के साथ आप अपने एनर्जी को यूज करके अपने पावर को बढ़ा सकते हैं। और ये केओस स्टार मैप का फर्स्ट रिल्म है जिसका नाम कोड गैदरिंग रिल्म है। और हम हमारे मेन कैरेक्टर के एनर्जी कोड को देखते हैं जो आसपास है सभी एनर्जी को सोख रहा होता है। एक साथ हम उसको देखते हैं जो कहता है कि पेटेमर के एजिलिटी के साथ तो मुझे इन सभी को आसानी से पकड़ लेना चाहिए। और इसी के साथ वो अपना हाथ इधर उधर करते हुए उन सभी को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। और हम देखते हैं कि वो सभी एनर्जी हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों से आर पार हो जाता है, जिसे देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या मैं इन सभी एनर्जी को नहीं पकड़ सकता। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर सोते हुए कहता है कि क्या मैं इन सभी पावर को अपने एनर्जी कोड की तरफ सोख सकता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि आसपास की सभी एनर्जी हमारे मेन कैरेक्टर की कोड की तरफ जाने लगते हैं, जिसे देख करके हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ ये काम कर रहा है। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर खुश होते हुए कहता है कि इसका मतलब तो ये है कि मैं अपने एनर्जी कोड के साथ एक्स्ट्रा एनर्जी को सोख सकता हूँ। और इसी के साथ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने इन्वेंटरी से कुछ निकाल रहा होता है। और इसी के साथ वो कहता है कि आखिर में ये 3 प्राइमरी एसेंस पील कर क्या सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों पील को अपने हाथ में निकाल लेता है और खा जाता है। और खाने की कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसके आसपास से बहुत सारा एनर्जी निकलने लगता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसका स्टार क्लस्टर एनर्जी कोड धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। और हम सिस्टम को देखते हैं जो तुरंत अपीयर हो जाता है। और आते ही हमारे मेन कैरेक्टर को कांग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि आप अपने एनर्जी कोड गैदरिंग रिल्म को अनलॉक कर लिया है और आपका प्रोफाइल पैनल खोला जा रहा है। और हम हमारे मेन कैरेक्टर के प्रोफाइल पैनल को देखते हैं, जिसे देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरा पावर लेवल 3 तक इंक्रीज हो गया है। और इसी के साथ वो मुंह बनाते हुए कहता है कि सिस्टम मेरा प्रोफाइल फोटो तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन मेरे स्कोर पे क्वेश्चन मार्क क्यों है। जिसे देखते हुए सिस्टम कहता है कि आपका लेवल इतना ज्यादा नहीं है कि आप अपने स्कोर को चेक कर सके। अगर आप अपने स्कोर को देखना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके आपको अपने पावर को बढ़ाना होगा। और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मैंने तो अभी तक सिर्फ 3 एसेंस पिल को खाया है और मेरा पावर इंक्रीज होकर के मीडियम स्टेज के 3rd लेवल तक पहुंच चुका है। और वो सोचते हुए कहता है कि अगर मैं इसी तरह से अपना लेवल बढ़ाते रहता तो मैं 4 से 5 सालों में इस लेवल को रीच कर पाता। ये पिल सचमुच बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। और इसी के साथ वो खुश होते हुए कहता है कि सिस्टम क्या तुम्हारे पास कोई और ऐसा मिशन है जिसमें मैं प्राइमरी एसेंस पिल को ले सकता हूँ। और हम सिस्टम को देखते हैं जो कहता है कि ये पिल सिर्फ लेवल 1 और 2 पे ही वर्क करता है और आप पहले ही लेवल 3 पे जा चुके हैं, इसलिए आपको खुद से कल्टीवेट करना चाहिए। और इसी के साथ हमें केओस स्टार मैप के बारे में बताया जाता है। स्टार केओस मैप जिस यूनिवर्स में हमारा मेन कैरेक्टर है उस यूनिवर्स को कंप्रेस करके एक गेम की तरह बनाया गया है जो बिल्कुल रियल यूनिवर्स की तरह है। और साथ ही सिस्टम कहता है कि यहाँ तुम कल्टीवेट कर सकते हो और अपने पावर को बढ़ा सकते हो, लेकिन तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि तुम अपने से बड़े क्लस्टर स्टार को शक नहीं कर सकते। जिसे देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर मैं उसे शक करने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा। और हम पहली बार सिस्टम को देखते हैं जो बहुत भयानक तरह से कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस आप खत्म हो जाएंगे। और हम हमारे मेन कैरेक्टर देखते हैं जो ये सुनकर जिसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि सिस्टम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हम सिस्टम को देखते हैं जो कहता है कि वार्निंग, आप ऐसे सिस्टम से बात नहीं कर सकते हैं, आपको पहली बार छोड़ा जा रहा है। और साथ ही वो कहता है कि केओस स्टार मैप और रियल वर्ल्ड का टाइम फ्लो एक साथ ही चलता है, इसलिए आपको अपने टाइम शेड्यूल का खुद से ध्यान रखना होगा। और हम हमारे मेन कैरेक्टर देखते हैं जो कहता है कि यहाँ तो मौका बहुत ज्यादा है लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा है। ये तो बिल्कुल जंगल रूल की तरह है, अगर तुम किसी का शिकार नहीं करोगे तो तुम किसी और का शिकार बन जाओगे। और हम हमारे सुपेंग को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है कि चलो ठीक ही है, मैं सबसे पहले छोटे स्टार से ही एब्जॉर्ब करना शुरू करता हूँ। और इसी के साथ वो अपने आप से कहता है कि चलो अच्छा ही है, मैं यहाँ आसानी से कल्टीवेट कर सकता हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा बोर होते हुए अपने सिस्टर के बारे में सोचते हुए कहता है कि अगर मुझे अच्छे से याद है तो वो पहले ही एक लेवल 3 की वार्ड विस्टेमर बन चुकी है। और वो कहता है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर उसने मुझे एक पंच अभी मारा तो मेरा क्या होगा। और इसी के साथ हम एक अलग जगह का सीन देखते हैं जहाँ रात हो चुकी होती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई कुछ बोल रही होती है और वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पे आराम से खाना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो हमारे मेन कैरेक्टर की मदर होती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मॉम आपका कुकिंग स्किल तो सबसे बेस्ट है, आखिरकार आपके खाने को खाने से खुद को मैं कैसे रोक सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अब मेरा पेट भर गया, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। जिसे देख करके हमारी सुपिंग की मदर कहती है कि ठीक है आराम से जाओ और जाने के बाद ज्यादा शोर मत करना, तुम्हारी सिस्टर वो अपने रूम में कल्टीवेशन कर रही है और तो और कुछ दिनों में उसका कॉन्टेस्ट भी है, इसलिए तुम उसे डिस्टर्ब मत करना। और मैं कल तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट पैनकेक बना दूंगी, तुम बाहर जाने से पहले उसे जरूर खा लेना। जिसे देख करके हमारा सुपिंग कहता है कि ठीक है मॉम, मैं उसे तंग नहीं करूंगा। और हम देखते हैं कि सुपिंग की मॉम उसके सिस्टर के बारे में बताते हुए कहती है कि उसके पिता के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है और उसकी मदर भी मर चुकी है, इसलिए वो हमारे साथ रहती है। और वो अपने आप से कहती है कि वो उसके साथ बहुत अच्छे से रहती है, एटलीस्ट उसकी वजह से मुझे ये घर बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ हम सुपिंग को देखते हैं जो अपने गर्दन की हड्डी को चटकाते हुए कहता है कि
सुइलिंग अपने कॉन्टेस्ट के लिए तैयारी कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि सुयान और सुइलिंग एक ही स्कूल से हैं? मैं तो बस इस बारे में सोच रहा हूँ कि उन दोनों का कॉम्पिटिशन एक दूसरे से हुआ तो क्या होगा। और फिर वो कहता है कि इसे छोड़ो भी, मैं इस बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मुझे सबसे पहले अपने रूम में जाकर कल्टीवेट करना चाहिए। और सुपेंग जैसे ही अपनी सिस्टर की रूम से गुजर रहा होता है, वो बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर को बहते हुए देखता है, जिसे देखते हुए कहता है कि आखिरकार इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर आ कहाँ से रही है। और वो कहता है कि मैं उतना ज्यादा भी बुरा नहीं हूँ, लेकिन क्या हुआ कि मैं उसके रूम में थोड़ा सा झांक करके देख लूं। और वो जैसे ही उस रूम में झांकता है तो वो देखता है कि उसकी सिस्टर सोते हुए ही स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने एनर्जी कोर में गैदर कर रही होती है, जिसे देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इतना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कोई सोते हुए कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है। और वो कुछ समय उसे देखते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि उसके शरीर में एनर्जी जाते ही जा रहा है। और वो कुछ सोचते हुए कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अपने एकेडमी से ही ऐसा कल्टीवेशन टेक्निक सीखा हो। और वो सोचते हुए कहता है कि रियल वर्ल्ड में क्यों स्टार यूनिवर्स से बहुत ज्यादा ही कम स्पिरिचुअल एनर्जी है और साथ ही हर जगह फैला हुआ है, लेकिन अगर मैं इसी वर्ल्ड से कंपेयर करूं तो क्यों स्टार वर्ल्ड में बहुत ज्यादा जगहों पे डेंस फॉर्म में स्पिरिचुअल एनर्जी जमा हो चुका है। और इसी के साथ वो वहाँ पे बैठते हुए कहता है कि अगर मैं स्टार पेट एकेडमी से इस कल्टीवेशन टेक्निक को सीख लूं तो तब मैं बहुत आसानी से और तेजी से क्यों स्टार यूनिवर्स में कल्टीवेट कर सकता हूँ। और इसी के साथ वो वहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है और वो सोचता है कि और वो अपने एनर्जी कोर को स्पिन करके स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है, तो क्या मैं भी इसे कर सकता हूँ। और इसी के साथ वो स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए अपने एनर्जी कोर को घुमाने लगता है और हम देखते हैं कि आसपास के स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत तेजी से उसके एनर्जी कोर की तरफ जाने लगता है, जिसे देखते हुए वह कहता है कि दैट्स राइट, ये तो काम कर रहा है, आखिर पहले मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। और जिस चीज को ये समझ में नहीं आया तो यहाँ पे ग्रेविटी का रूल अप्लाई होता है। इसका मतलब ये है कि जितना बड़ा मास होगा उतना ही ज्यादा ग्रेविटी होगा। और आप ये डायग्राम देखकर थोड़ा बहुत खुद से समझ सकते हो। और वो कहता है कि अब मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए हर जगह दौड़ना नहीं पड़ेगा, अब मैं खड़े खड़े ही आसपास की सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को सोख सकता हूँ। और वो कहता है कि चलो एक बार इसे ट्राई करके देखते हैं कि इसे फॉरवर्ड स्पिन करने पर और रिवर्स स्पिन करने पर क्या स्पिरिचुअल एनर्जी में कुछ बदलाव होता है या नहीं। और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि सुपेंग की सिस्टर भी उठ जाती है और वो कहते हैं कि आखिरकार स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में मुझे मुश्किल क्यों हो रहा है, क्या यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गया है। और वो अपने आंख मलते हुए खड़े होने की कोशिश करती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कहता है कि हाँ ये काम कर रहा है। और इसी के साथ हम उसको देखते हैं जो अपने एनर्जी कोर को फॉरवर्ड और रिवर्स स्पिन कर रहा होता है। और इसी के साथ वो अपने सिस्टर का स्पिरिचुअल एनर्जी को सोखने लगता है, जिससे वो कहती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और इसी के साथ वो पीछे मुड़ती है और कहती है ये अजीब सा फीलिंग क्या है, यहाँ देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुका है। और वो स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करने लगती है और इसी के साथ वो कहती है कि आखिरकार इतना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जा कहाँ रहा है। और इसी के साथ वो उस तरफ देखते हुए कहती है कि क्या यहाँ कोई पावरफुल कल्टीवेटर है जो कि यहाँ से अभी अभी गुजरा हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल एनर्जी और भी तेजी से वहाँ से जाने लगता है और हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ स्पिरिचुअल पावर जाने से सुइलिंग को दर्द होने लगता है और वो चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर उसके मॉम चिल्लाकर कहते हैं कि आखिर क्या हुआ तुम्हें। और हम सुइलिंग को देखते हैं जो शर्माते हुए अपना चेहरा ढक लेती है और कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बस कल्टीवेशन कर रही हूँ। और कुछ देर बाद सुइलिंग शांत हो जाती है और कहती है कि यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ तो कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मुझे ये पक्का पता है कि वो एनर्जी किस तरफ जा रहा था। और इसी के साथ वो उस तरफ देखती है जहाँ हमारे मेन कैरेक्टर का दरवाजा खुला हुआ होता है, जिसे देखते हुए वो कहती है कि उस लूजर का कमरा अभी तक खुला हुआ क्यों है। और इसी के साथ हम हमारे मेन कैरेक्टर देखते हैं जो कल्टीवेशन करने के कारण बहुत ज्यादा ही थक चुका होता है और हाँफ रहा होता है। और इसी के साथ वो कहता है कि मैंने तो थोड़ा बहुत इस कल्टीवेशन टेक्निक को मास्टर कर ही लिया है। और गाइस आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर यही एंड होता है, फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।